अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद नजफ सिराज। आज के रोज नामचा में गुजरांवाला चूंकि पहलवानों के साथ साथ सनती शहर भी है। यहाँ की आबादी तकरीबन 70 लाख से तजावज कर गई है। जहाँ पर रोजाना जो है वो फैक्ट्री एरिया और अंदरूनी गली मोहल्लों की सतह पर जो है वो तकरीबन 2000 के करीब जो है 2000 टन के करीब कचरा जो है वो रोजाना जन्म लेता है। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से और सुथरा पंजाब की तरफ से जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए हम गुजरांवाला के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे और वहाँ पर शहरियों से बात भी करेंगे कि उनको क्या सुथरा पंजाब और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मुतमिन है या उनके मसाइल जो है वो करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद पहले से बढ़ चुके हैं। तो ये जानने के लिए चलते हैं गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में और शहरियों की राय से आपको जो है वो रोशनास कराते हैं। तो चले हमारे साथ गुजरांवाला में। पोश इलाके हैं, वहाँ पर तो जो है वो उनके काम जो है नजर आते हैं, लेकिन जो मतवस्त तबके से तलक रखने वाले इलाके हैं वहाँ पर उनका काम किस तरह से है। तो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो कचरा उठाने वाले हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सीवर लाइनों की गाप पड़ी हुई है। इस तरह से वो किस तरह जो है वो गुजारा कर रहे हैं और क्या वो इन वर्कर को या हुकूमत को अपना पैगाम पहुँचाते हैं। जी, हम गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये यहाँ गाप बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और कोई उठाने वाला नहीं है। और हम बार-बार जो है ना गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि भई ये कचरा वग़ैरह भी हम 4-4 5-5 दिन मुसलसल उनको उनसे राब्ता करते हैं, फिर वो आते हैं और फिर वो उठा के ले जाते हैं। फिर हमें कॉल करना पड़ता है, मैसेज भेजना पड़ता है, फिर वो 2-3 दिन बाद वो आने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि भई जो है ना को खर्चा-मर्चा हमें लगाएँ ताकि ये हम उठाएँ। तो हम गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं कि इनकी मेहरबानी है कि ये कचरा वग़ैरह हमारा इस इलाके से उठाएँ। मुतमिन सर इस तरह ही है कि ये देख लें हालात, ये खुद ही देख लें, ये पूरी गली का हाल देख लें, वो वहाँ तक देख लें, इधर भी दिखाएं। ये कैमरामैन अगर दिखाना थोड़ा दिखा दे तो ये देखें इधर के क्या हाल है। बारिश अभी बनती है तो इधर पानी खड़ा हो जाता है और सबसे बड़ा मसला ये है कि 5-5 6-6 दिन इधर जो है ना पानी खड़ा रहता है। नमाजी गुजरने में मुश्किल है, हमारा आम आदमी को गुजरने में मुश्किल है, यानी बहुत तकलीफ में है। नहीं, यहाँ पे जो चलें वो तो सीवरेज का वासा से है ना, तो ये कचरे की वजह से क्या ये लाइनें बंद होती हैं, वो कचरा नहीं उठाया जाता जो आते हैं यहाँ पे सॉल्ट वेस्ट वाले। तो उनके तो बकौल है कि यहाँ पे गाड़ियां भी लगी हैं, बकायदा वर्कर भी आते हैं। क्या वो रोजाना की बना पर आ रहे हैं या कभी कभार आ रहे हैं? सर वो आपके सामने ही साहब देखो, इधर गाड़ियाँ आती हैं लेकिन वो कचरा जो है, ये मेन जो कचरा है वो तो नहीं उठाएंगे, वो ऐसे घरों से चापर लेंगे, घर वाला कचरा उठाएंगे और चले जाएंगे। ये जो इधर पड़ा है वो इधर ही पड़ा है आपके सामने, ये देखो कैमरा में अगर दिखाना चाहे तो ये दिखा सकता है। ये देखो उसी तरह पड़ा हुआ है। परसों थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट की थी, थोड़ा सा उन्होंने ये कचरा उठाया इधर से, लेकिन बाकी वो इधर हाल है। अगर 2 दिन पहले आप आते ना तो आप देखते इधर को इतना इतना पानी था, हम गुजर नहीं सकते इधर से, दुकान पे नहीं जा सकते, यानी कोई भी नमाज नहीं पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इतनी मुश्किल है वो, खास करके इस गली में। हम क्या करें, हम गरीब तबके के लोग हैं। अपना सर ये इधर आते हैं, काम नहीं करते हैं। जब हम इनको बुलाते हैं ये लालच में आते हैं। तो हम 3-4 दफ़ा उस्मान इब्राहिम के पास भी गए हैं, उन्होंने भी हमारा कोई काम नहीं किया। हम इनके दफ्तर भी गए हैं, इन्होंने हमारे काम करते ही नहीं है। अगर इनके अफसर का शिकायत लगाओ तो इनके अफसर कहते हैं हमारी शिकायत लगाई क्यों है। तो इधर बच्चे पढ़ते हैं, बीमार भी कई बच्चे हो जाते हैं शायद अपना सर। तो वो रिक्वेस्ट है हमें मरियम नवाज से कि हमारी गलियों का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गलियों में पानी खड़ा होता है इतना इतना कि जैसे सैलाब हो जाता है। 4 तरफ की गलियां बनी हुई हैं, हमारी गलियां इधर ऐसी है। बलोच कॉलोनी की गली सिर्फ ऐसी रहेगी बस। हमें तो इन्होंने समझो ना निकाल ही दिया पाकिस्तान से कि इधर बलोच रहते हैं या नहीं रहते। ये हमारे मोहल्ले का ऐसा हाल है कि इस चंगड़ी इलाके से भी बदतर हो गया है। जो चंगड़ बैठते हैं ना उधर, वो भी साफ हैं, ये उनसे भी बदतर हमें इन्होंने करके छोड़ दिया है। इस जगह पे जो है वो कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि
क्या यहाँ पर कूड़ा उठाने वाले जो वर्कर हैं वो आ रहे हैं और इनको क्या यहाँ पर जो है वो दुश्वारी का सामना है। तो जी बताएं कि ये आपके इलाके में ये कूड़ा भी है और ये कमर्शियल एरिया है जी, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, कोई सफाई का निजाम नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सुथरा पंजाब साढ़ा रुपये है, किधर जाओ गांधी कांधे। 2 महीने दुकान से आया है, 10,000 रुपया बिल भेजता, कौन देगा? कल से है भी ना। यानी कि आपको अभी 2 माह हुए हैं दुकान खोले। स्टाम लिखे है, चेक करने पावे 2 महीने हिसाब गल पे है। तो इसमें आपने शिकायत नहीं की ये कूड़ा उठाने वाले और इनके अफसरान से? सारे हंसते ने को की करी, मजाक उड़ाते। और जब ये कभी आए हैं तो क्या ये कोई डिमांड करते हैं वर्कर आपसे पैसों की या वैसे ही चले जाते हैं? नहीं, पैसों की डिमांड तो नहीं करते, थोड़ा बहुत उठा के निकल जाते हैं। आज ये एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आपको इस इलाके में जो वर्कर आ रहे हैं सेंट्री के, उस हवाले से क्या मुतमिन है? सर वर्कर तो आ रहे हैं, कचरा लेके जाते हैं, घरों में से भी लेके जाते हैं। बाहर ये जो पड़ा हुआ है ये नहीं हटाते, मसला ये है ना, ये कचरा पड़ा हुआ है और बिल आ जाते हैं कचरे के बहुत ज्यादा, 20-20 हजार रुपया कचरे का बिल आ गया, तो कैसे वो अदा करेंगे बिल? नहीं, तो ये जो फेंकने वाले ये आप में से है ना, जब वो घरों से उठाते हैं तो ये यहाँ पे कौन फेंकता है? क्या आप उनके जो है वो यहाँ अगर ये कहेंगे वो आते नहीं है, अगर वो आते हैं तो फिर ये आपकी गलती है। वो आते हैं, वो घरों से लेके जाते हैं, जो बाहर को कोई फेंकता है वो लेके ही नहीं ना जाते। ये पड़ा हुआ है, ये देखो सारे ढेर लगे हुए हैं गलियों में, कोनों पे, ये आपके सामने है, ये लेके ही नहीं जाते। ये पता नहीं कौन रात को फेंक जाता है, ये तो पता ही ना चलता। घरों घरों से उठा के लेके जाते हैं। मसला तो सिर्फ ये है, कचरे वाले आते जरूर है, डेली आते हैं। इस वक्त सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें जो हैं वो मुतहरक हैं। एक इलाके में हम आए हैं जहाँ पर इस वक्त जो है वो टीम जो है वो यहाँ पर जो कूड़ा और क्रिकेट था उसको यहाँ से उठा रहे हैं। तो इस वक्त इस इलाके के जो सुपरवाइज़र हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि लोगों की ये जो शिकायत हैं इनका अजाला वो किस तरह करते हैं, क्योंकि शिकायत ज़्यादा होती हैं। उनका कहना है कि बर वक्त जो है वो इनकी टीमें वहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि ये जो टीमें आपकी हैं ये किस तरह इनसे काम करवा रहे हैं, क्योंकि शहरियों का कहना है कि ये बर वक्त उनके घरों तक नहीं पहुँच रहे और कूड़ा क्रिकेट के ढेर और प्लस ये जो गाब होती है सिविल लाइनों की, ये दोबारा जो है वो गटरों में चले जाती है और इसी तरह कूड़ा क्रिकेट भी यहीं पे इकट्ठा रहता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे पास एक यूनियन काउंसिल में 28 वर्कर है। 28 वर्कर पहले रोड करके गली डोर टू डोर जितना वेस्ट है, हैंड कार्ड दी है गवर्नमेंट ने, GWMC ने, रिक्शे दिए हैं गवर्नमेंट ने, और हर वर्कर डोर टू डोर कवरेज कर रहा है और किसी भी गली में कूड़ा क्रिकेट नहीं पड़ा हुआ। बिना शक आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। नहीं, जो शिकायत करें उनका अजाला किस तरह करते हैं? जो शिकायत करते हैं उनका जाला आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। पहली बात है, हम किसी की शिकायत आने नहीं देते, अगर आ जाती है तो आधे घंटे के अंदर अंदर कवर हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि चूंकि डोर टू डोर जाते हैं तो सुबह सुबह जो है वो कई लोग जो है वो रात कारोबार की वजह से जल्दी जो है वो सोते नहीं हैं और दरवाजे ये भी पता चला है कि नॉक करते हैं नहीं खुलता, वो बाहर रख देते हैं। तो इस हवाले से भी कोई प्लान आपने मरतब किया है ताकि से जो है वो कूड़ा भी उठाया जाए और लोगों की मुश्किलात में जो है वो भी कमी आ सके? कुछ होती है आबादी और कुछ होते हैं टाउन। जो टाउन है ना वो लेट उठते हैं 10-11 बजे, उनकी डोर टू डोर 10-11 बजे हो जाती है, और जो आबादी है उनकी तकरीबन 7-8 बजे क्लियर हो जाती है। तो शहरियों को क्या पैगाम देंगे कि वो भी आपके साथ तावन करें? शहरियों को टोटल मेरी सबके आगे इल्तिजा है कि हमारे साथ तावन किया जाए और हमारे साथ कोई भी वर्कर के साथ बदतमीजी नहीं, प्यार से बात करें, आपकी हर बात मानेंगे। अगर नई बात मानते, आप इंतजामिया से बात करें, इनके अफसराना से बात करें, हमें बताएं, इंशाअल्लाह बाफजले खुदा आपकी हर बात, आपकी हर शिकायत दूर होगी। इस वक्त मैं गुजरांवाला के एक रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर सुथरा पंजाब के हवाले से सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। ये वासा की तरफ से जो गाद निकाली जा रही है उसको उठा रहे हैं
तो जो शहरियों की तरफ से शिकायत है कि ये गाप नहीं उठाई जा रही, तो इस वक्त इनके जो सुपरवाइजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इन मानसून की बारिशों में वो किस हद तक जो है ये उठा रहे हैं, क्योंकि गाप जो है ये काफी ज्यादा वजनी होती है, इसके सूखने में भी टाइम लगता है। तो ये हमारे साथ सुपरवाइजर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी, यहाँ पे आपके वर्कर लगे हुए हैं, आप उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये कितने मुश्किलात का आपको सामना उठाना पड़ता है इसको उठाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, सुथरा पंजाब हर तरफ बेहतरीन काम कर रहा है, सिटी सदर दोनों के अंदर। उसी तरह मानसून का मौसम है, गाप वगैरह वासा वाला निकाली है और ये गीली है। लेकिन जो हमारे वर्कर हैं सुथरा पंजाब के, वो ये नहीं देखते गीली है कि सूखी है, उसी टाइम इन टाइम आपके सामने गीली गाप उठवाई जा रही है और इसको उनके निकालने के फौरी बाद हमारी टीमें जो है इस पे लग जाती हैं और इसको बाकायदा नीट एंड क्लीन करके रोड को क्लियर देती हैं। अच्छा, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन है वासा वर्कर के साथ आपका कि आपको पता चले कि यहाँ पे वो काम कर रहे हैं? नहीं, हमारा कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं है। मसलन इवनिंग में हर रोड पे ड्यूटी है, बस हमें जहाँ पे भी गाफ नजर आए, सीट नजर आए, उसी टाइम उसको उठा लेते हैं। जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि जैसे ही वासा की तरफ से इन सीवर लाइनों को साफ किया जाता है, तो ये उनको फौरी तौर पर बकायदा ये 24 आवर जो है वो काम कर रहे हैं 2 शिफ्ट के अंदर, तो वर्कर जो है वो वहाँ से उठाते हैं। बहरहाल ये तो वर्कर से भी पूछते हैं कि क्या उनके इस काम से वो मुतमिन है, उनको उनकी उजरत भी मिल रही है कि नहीं। तो हमारे साथ एक वर्कर मौजूद है। बेटा, आपका क्या नाम है? सर। तो ये आप काम कर रहे हैं, क्या कंपनी की तरफ से आपको पूरी उजरत भी दी जा रही है? कितने पैसे मिल रहे हैं? 40,000। 40,000। और आपकी अटेंडेंस किस तरह लग रही है? स्कैन हो रहा है चेहरा, स्कैन। नहीं, दिन में कितनी बार होता है? दिन में नहीं, दोपहर को 2 बजे और रात को 10 बजे 2 बार होता है। जी, आपने वर्कर की बात भी सुनी। सीवरमैन कह रहे हैं कि उनको उजरत मिल रही है, लेकिन कुछ जराए से पता चला है कि इनको पूरी उजरत नहीं मिलती। लेकिन उसके ऊपर जो है वो सीईओ साहब ही बताएंगे कि क्या वजह है कि इनकी उजरत क्यों काटी जाती है। तो इस हवाले से हम अभी मजीद जो है वो शहरियों से भी पूछेंगे। और चूंकि ये सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सुथरा पंजाब को जो कंपनी इस वक्त मैनेज कर रही है, उनके मैनेजर से भी बात करेंगे कि कितने वर्कर जो हैं वो उनके पीछे काम कर रहे हैं और कितनी व्हीकल जो है वो इस वक्त गुजरांवाला के सफाई सुथराई में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। जैसे जो गाड़ी मिली गई है, इसमें कितना तेल मिलता है और इसको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं? हमें 2 लीटर तेल मिलता है। हम इसमें काम सेकंड टाइम में काम करते हैं, जिसमें 4-5 लड़कों हमारे साथ होते हैं। हम लड़कों के साथ काम करते हैं, इलाकों में चले जाते हैं, कंप्लेनें मिलती हैं, सभी काम मिल जाते हैं। हम वहाँ से कचरा उठाते हैं, उठा के हम उससे पूरा करते हैं। जितना भी होता है हम पूरा लगा देते हैं। तेल में से जो बचा है, नहीं बचा होता, हम तेल खत्म गाड़ी से हो जाता है, हम उसे पैदल ही पहुँचा देते हैं हाट तक। अच्छा, ये 2 लीटर बहुत कम नहीं है? इसके बाद अगर ये खत्म हो जाए तो फिर क्या करते हैं? हम यही करते हैं कि गाड़ियों के अपने हाथ से खींच के वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ये तो फिर नाइंसाफी है ना, यानी कि ये 2 की जगह आपका तेल बढ़ना चाहिए। 2 लीटर काम में है ना, 2 लीटर में क्या होता है पता नहीं। कंप्लेन कैसी कहाँ से आ जाती है, को कहाँ से आती है, जाना पड़ता है हमें कंप्लेनें पूरी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि हम उन्हें छोड़ देंगे फिर हमारी सरकार बोलेगी आप कंप्लेनें नहीं करते, 40,000 रुपये तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हो, आप काम तो पूरा कर ही नहीं, इसीलिए हम चले जाते हैं वहाँ पे कंप्लेनें करने के लिए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि इस वजह से पेट्रोल आपके ना हो और कंप्लेन और वहाँ पे पहुँचने में मुश्किल हो, तो इस सूरत में फिर आप शिकायत करते हैं, अपने उनको बतलाते हैं? हम शिकायत किससे करें, हम शिकायत कोई सुनने वाला होता है नहीं, इसीलिए हम अपने आप ही करते हैं। जो होता है हमारे पास 150 किसी लड़कों के पास, हम वो इकट्ठा करके तेल डलवा के चले जाते हैं। तनख्वाह तो ठीक है, लेट ही आ रही है सर। आती है 15 को, 8 को, 10 को। तो हाँ, इनकी मेहरबानी है कि हमको 1, 2, 3 तरीक को तनख्वाह दी जाए, क्योंकि हम बिल तारने होते हैं, किराया घर का देना होता है, रेंट पे रहते हैं और हमारे और भी मसाइल होते हैं। बारी भी हो जाती है, इसकी कटौती भी करते हैं। मतलब छुट्टी करते हैं ना जब, उसकी कटौती भी कर लेते हैं। 1 छुट्टी कर लिया, 3 छुट्टी की कटौती होती है। हमारी तनख्वाह भी बहुत घट आती है, मिलती है 32-33 बाद इतनी आती है। यानी आप डेली वेजेस पे हैं या कंट्रैक्ट पे हैं?
कांटेक्ट पे हैं। तो महाना कितनी आपको दे रहे हैं वैसे? दिहाड़ी हाँ हाँ। दिहाड़ी का तो मतलब 1200-1300 ही है, इतनी है जो उस हाल लिहाज से देखा जाए तो। इतनी भी नहीं है क्योंकि 30 दिन होते हैं महीने में, तो 1000 रुपया दिहाड़ी बनती है। आप में कोई वर्कर डेली वेजेस पे भी हैं जो रखे गए हैं या सारी कांटेक्ट पे हैं? नहीं, डेली बेच सकते हैं। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो है सुथरा पंजाब के हवाले से जो शहरियों को मसाइल थे उनको भी उजागर किया, वर्कर को भी जो है वो जिस तरह वो डंपिंग वहाँ से कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को जो है वो दिखाने का मकसद भी यही है कि जो शहरियों के मसाइल हैं वो कम से कम वक़्त में उनका अज़ाला किया जा सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी भी यही है कि सुथरा पंजाब में शहर की सफाई-सुथराई के लिहाज से जो है वो किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इस हवाले से सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और सुथरा पंजाब के हवाले से जो कंपनी इस वक़्त गुजरांवाला में काम कर रही है, उनके मैनेजर अखलाक चट्ठा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि रोज़ाना गुजरांवाला तहसील, अर्बन और रूरल एरिया में कितना रोज़ाना कूड़ा उठाया जा रहा है और इसके उठाने के लिए कितनी मशीनरी जो है वो इस वक़्त जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जी सबसे पहले रोज़ टीवी के प्लेटफॉर्म पे हमारा मकसद भी ये है कि हम उन तमाम चीज़ों को उजागर करें जो शहरियों के मसाइल बन रहे हैं उनका अज़ाला हो सके। तो आपकी कंपनी गुजरांवाला में चूँकि मानसून का सीज़न भी है, तो इस वक़्त की सूरत-ए-हाल जो है वो शहर के अंदर जो है वो कितना कचरा जो है वो उठाया जा रहा है और शहरियों को जो मसाइल हैं, जो शिकायत हैं, उनका किस तरह अज़ाला कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले तो आपको बड़ा आपके अदारे का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड वेस्ट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली जनरेशन जिसकी होती है, और ऊपर से जैसे भी मानसून का सीज़न आ गया तो ऐसे सिनेरियोज में तो ज़रा जॉब टफ हो जाती है। इस काम को, इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हमने इस वक़्त 717 गाड़ियाँ हमारी फील्ड में काम कर रही हैं, और इस वक़्त हमारे 4170 सैनिटरी वर्कर फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जो घर घर से कचरा इकट्ठा करके बाहर उसको कलेक्शन कंटेनर्स तक लाते हैं, वहाँ से कंटेनर्स कलेक्शन पॉइंट्स तक आते हैं, और वहाँ से उसको हम उठा के हमारे डंपर्स लैंडफिल साइड पे जाके उसको डंप करते हैं। और इस तरह से 1517 टन, जो एक बड़ी एक ह्यूज क्वांटिटी बन जाती है डेली सॉलिड वेस्ट, डिफरेंट स्ट्रीट से, डिफरेंट हाउस होल्ड से इकट्ठा करके उसको हम एंड पॉइंट तक पहुंचाते हैं। और हमारी सारी इसमें कोशिश है कि सीएम साहिबा का जो विजन है कि हमने इन्वायरमेंट को एक बेहतर बनाना है, बीमारियों से पाक करना है, क्योंकि जब सॉलिड वेस्ट होगा तो उसकी वजह से डिफरेंट बीमारियां जन्म लेती हैं। उन सारी चीज़ों का जो सीएम साहबा के विजन के मुताबिक एक सोल्यूशन है, उन एसओपीज के साथ हम पूरी कोशिश करते हैं कि सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाएं। सारे जितने शहरी हमारे रिस्पेक्टेबल शहरी हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। कचरा जब वो घरों में आए, नॉक करें, तो उस वक्त उन्हें बैग में वेस्ट दे दें, बजाय ये हम लोगों ने डिसाइड करना है, सारे हमारे शहरियों ने ये डिसाइड करना है कि क्या हमने 4 दफ़ा कचरा बाहर दरवाजे के सामने फेंकना है, कि एक दफ़ा जब आके बंदा नॉक करता है तो उसे सारा दिन का जो कचरा एक शॉपर में डाल के उस बंदे को दे देंगे, भाई ये आप ले जाएं, और वो इकट्ठा करके लेके जाएगा। क्योंकि अगर गली में उसका ढेर लगेगा तो उससे जो जरासीम पैदा होंगे, अगर हमारे लोकल बच्चों ने ही बीमार होना, तो अगर हमें अपनी आने वाली नस्ल से मोहब्बत है, हम उनको बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हम आने वाले दिनों में हर स्ट्रीट के बाहर, हर एरिया में एक बीट प्लान के अकॉर्डिंगली कि इस बीट में किस वर्कर की ड्यूटी है, किस गाड़ी ने आना, उसकी फ्लैक्स पे उसके पिक्चर, उसका मोबाइल नंबर यूसी वाइज लिख के तो चस्पा भी कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको वो दिखाया भी कि डिफरेंट लोकेशंस पे ये हमने फ्लैक्सें लगाई हैं, जिसके ऊपर सैनिटरी वर्कर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसके ऊपर जो सुपरवाइजर लगा उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उस यूसी में जिस गाड़ी ने आना गाड़ी का नंबर, उसके ड्राइवर का मोबाइल नंबर, नाम, और जो फील्ड मॉनिटरिंग अफसरान हैं सरकारी जीडीबीएमसी की तरफ से, उनका नाम, उनकी तस्वीर, उनका मोबाइल नंबर उसके ऊपर मेंशन है। आप इस नंबर पे कॉल करें, और ताकि हर बंदा आपके घर से कचरा लेके बाहर जाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपके प्रोग्राम के को हम उसका फ़ायदा उठाते हुए भी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे
कि आप जो आपके पास सैनिटरी वर्कर आता है उसको आप वो कचरा पकड़ाएं ताकि वो लेके जाए और जाके इसको बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ करे। इसी तरह से आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर ये चीज़ है अगर गवर्नमेंट हमें हम सब लोगों को एक सहूलत दे रही है, सारे शहरियों को साफ माहौल देने के लिए, तो इसके बदले में अगर सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो भी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो जैसे 300 500 जिस तरह से है वो सरकार के अकाउंट में जमा कराएं ताकि लोगों को ये बेहतरीन सहूलत मिलती रहे इन फ्यूचर भी। अगर किसी बंदे के बिल में कोई मसला है, तो GWMC जो है वो ऑल द टाइम अवेलेबल, उनका जो स्टाफ है जैसे उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर जो बिलिंग और इन चीज़ों को डील कर रहे हैं उनको बताएं कि जी ये मेरे बिल में एरर है, वो फौरी PIDP से कोऑर्डिनेट करके आपको बिल की करेक्शन करा के देंगे ताकि ना आपको पेनल्टी पड़े ना आपको एक्सेस चार्ज पड़े, जो एक्चुअल आपका बनता है वो बने। और इसके अलावा भी जो सजेशंस भी किसी के वो उसमें हों वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें हमारे पेज पे। हमने इवन अपना कंप्लेन नंबर है हमारा, कोई किसी जगह पे कोई इशू है तो हमें उधर बताएं। जो भी सजेशंस आपके जहन में आती हैं हमें वो बताएं ताकि आप और हम सारे मिल के बेहतर गुजरांवाला और साफ सुथरा गुजरांवाला की एक बुनियाद रख सकें। अच्छा, यहाँ पे कुछ देखने में ये आया जो कि शहरियों के हमने जो है वो सॉर्ट भी किए हैं, उनके प्रॉब्लम भी देखे हैं। तो उनकी एक बड़ी शिकायत ये है कि ये जो पोश इलाके हैं वहाँ पे तो वर्कर जो है बर वक्त आके जो है वो कूड़ा कचरा उठाते हैं, लेकिन जो मतवस्त तबके से तल्लक रखने वाले इलाके हैं वहाँ पे जो है उनके रेगुलर जो है वो नहीं आते, जिसकी वजह से वहाँ पे गंदगी के ढेर ज़्यादा लग जाते हैं। और अभी रिसेंटली जो बारिशें हुई हैं उसमें हमने रोज़ टीवी के जो है प्लेटफॉर्म पे जो है वो ऐसे रिपोर्ट्स भी की कि लोगों के घरों में पानी आ गया, कचरे के ढेर जो हैं वो घरों में जा रहे हैं। तो जो आपने बताया है कि इस लिहाज से आप जो है वो अब मॉनिटर करेंगे, तो क्या इसके लिए जो है इससे पहले भी जो है वो इस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि जो लोगों की शिकायत है उनका बर वक्त अजाला हो सके? अच्छा, एक ना यूनिफॉर्म ये प्रोजेक्ट था, एक पॉलिसी इसमें थी कि हर यूसी के अंदर इतने इतने सर्टन अमाउंट ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूसी 1 2 3 कोई रैंडम आप कह दें, अगर 20 बंदे लगे हैं तो हर जगह पे 20 है कि अर्बन में एक ही सर्टन अमाउंट लगी और रूरल यूसीज के अंदर एक ही सर्टन अमाउंट ऑफ वर्कर्स काम कर रहे थे। उसमें होता ये है कि जैसे अब जो जैसे आप पोश के वर्ड जैसे यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप है, प्लॉट उस तरह से खाली नहीं पड़े हुए, तो गाड़ी भी इजीली चली जाती है और काम इजीली हो जाता है। यूसीज बनती हैं नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से, कि आबादी के हिसाब से। अब जो बात है ना कि इस यूसी में ये फर्क है, इसमें ये फर्क है, इसमें मैं इस वजह से एग्री नहीं करूंगा क्योंकि हमने एक सर्टन एक यूसी पे एक ही जितनी आबादी है, हर यूसी की आबादी भी एक ही जितनी है अप्रोक्सीमेटली, और हर यूसीज के अंदर हमारे वर्कर्स की तादाद भी उतनी है। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि कुछ यूसेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली बना हुआ है, गलियां बनी, कोई गाड़ी जाती है कचरे वाली तो इजीली मूव कर सकती है, और कुछ में जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गाड़ी अंदर जा नहीं सकती, रास्ते में पानी खड़ा है, तो उनमें आके थोड़ा सा इशू हो जाता है कि उधर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। टोम्पी के मैनेजर की तरफ से आपको जो है वो बिल्कुल बड़ा एहसन तरीके से ब्रीफ किया गया कि तकरीबन 1700 टन से अबव जो है वो शहर से जो है वो कूड़ा कचरा उठाया जाता है, जिसे डंपिंग किया जाता है, जिसके लिए यूसी लेवल पे तमाम में वर्कर जो हैं वो बर वक्त जो है वो जाकर काम कर रहे हैं। फिर भी जो शहरियों की शिकायत थी हमने उन तक पहुँचाई और आला हुकाम तक भी का जो है हमारे चैनल के तवज्जो से वो बात पहुँची। अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी शहरियों की बढ़ती है कि वो बर वक्त उठें और वर्कर को वो अपना कूड़ा कचरा जो है वो बर वक्त दें ताकि गली मोहल्ले की सफाई में वो भी अपना रोल अदा करें। तो इस लिहाज से मज़ीद जो इसके ऊपर अबहाम है, जो इसके मसाइल हैं, इसके ऊपर CEO सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के पास भी हम पहुँचेंगे और उनसे भी इसके बारे में पूछेंगे कि गुजरांवाला चूँकि एक इंडस्ट्रियल शहर है और यहाँ पे जो है वो तकरीबन इस वक्त 70 लाख से अबव की आबादी है और यहाँ पर सुथरा पंजाब के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें कहाँ पे स्पेस है और उन लैब्स को
खात्मा करने के लिए वो क्या तकनीक कर रहे हैं ताकि डिजिटलाइजेशन के सिस्टम में जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए जो नेगलिजेंसी पाई जा रही है जिन वर्कर की तरफ से, उनको क्या पनिशमेंट दी जा रही है ताकि वर्कर भी जो है वो बर वक्त जाकर वो अपना काम कर सके। तो चलते हैं हम अब CEO सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ और उनसे पूछते हैं कि गुजरांवाला सुथरा पंजाब और इसके मुआशरे में रहने वाले लोग जो हैं, शहर के रहने वाले लोग, उनको जो शिकायत हैं उनका कैसे अजाला मुमकिन हो सके। अब हुकूमत की तरफ से सुथरा पंजाब और शहरों को सफाई सुथराई के हवाले से जो इस वक्त विज़न है, इसके ऊपर हमने गुजरांवाला जो पहलवानों का शहर है, जो इंडस्ट्रियल शहर है, वहाँ पर लोगों के मसाइल भी बताए, वहाँ पर GWMC के हवाले से जो इस वक्त इक़दामात किए जा रहे हैं वो भी दिखाए। तो इस प्रोग्राम में हमारा मकसद जो है वो लोगों तक आगाही पहुँचाना और गवर्नमेंट की कारकर्दगी दिखाना और उसमें जिस सतह पर इसमें स्पेस है उसको कम करने में हमारे इस प्रोग्राम में हमने उन तमाम चीज़ों को उजागर किया। तो इस वक्त हमारे साथ गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट और सुथरा पंजाब के MD अब्दुल रज़ाक डोगर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि शहर के हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को जो है वो साफ सुथरा माहौल देने में हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उससे किस हद तक मुतमिन है और मज़ीद इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जी वेलकम के हमारे रोज़ न्यूज़ पर, चूँकि लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाता है, तो रोज़नामचा में हमने गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट के जो शहर के अंदर इस वक्त मसाइल हैं शहरियों को, वो भी दिखाए। तो इस पे आप बताएं कि शहरियों को सहूलियात देने में आप किस हद तक जो है वो कामयाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सुथरा पंजाब के हवाले से जो एफर्ट्स कर रही है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमने कुछ 1200 व्हीकल्स हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं पूरे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसी तरह इसके साथ साथ 5,500 के करीब वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा जो प्राइम फोकस है वो जिस तरह इस प्रोग्राम की रियल एसेंस है उसके अकॉर्डिंगली हम डोर टू डोर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डीसिल्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, मैनुअल स्वीपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब ये चूँकि सारे का सारा जो मॉडल है वो KPIs बेस्ड है, जिसमें वो पहले की तरह ये नहीं होता था कि व्हीकल्स हैं और उनको अलॉट हो गई हैं, तो अब जो भी गाड़ी चलती है उसका प्रॉपर ट्रैकिंग रूट बनता है और जो भी बंदा काम करता है उसकी 2 टाइम फेशियल अटेंडेंस है, फेशियल रिकग्निशन है उसकी। और इसके साथ साथ फिर हम फील्ड विजिट्स हैं, हमारे FMOs उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ऊपर TMOs हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं और फिर बीइंग MD मैं खुद फील्ड में जाता हूँ और देखता हूँ। कुछ जगहों पे शिकायत भी होती हैं जहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें अर्बन एरियाज़ के अंदर, रोड्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको सर्विसेज जो हैं वो उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आता है। लेकिन कुछ जब यूसीज के अंदर हम डीप जाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें नेगलेक्ट भी होती हैं। तो फिर उसमें एक हमने यहाँ पर सिटीज़न फीडबैक रिकॉर्ड बनाया है, जो भी हमारे ऑफिसर जाते हैं उनसे हम सिटीजन्स का वहाँ पे उनका एक नंबर ले लेते हैं और मेरे यहाँ पे ऑफिस से फिर उनको कॉल जाती हैं। और ये करते करते ये जो हमारा सिटीज़न फीडबैक के नाम से जो हमने बनाया है उसमें 1000 के करीब सिटीजन हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहता है और हम फोर्टनाइटली उनको फिर यहाँ से ऑफिस से कॉल करते हैं और पता करते हैं कि वहाँ पे उनकी सर्विसेज जो हैं वो अप टू दी मार्क हो गई हैं या उसके अंदर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नो डाउट ये एक डिजिटल AI बेस्ड सिस्टम है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो फिज़िकल मॉनिटरिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है और वो जितनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी उतना ही अच्छा और उतने ही अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसमें जो देखने में आया कि GWMC के एम्प्लॉइज़ जो हैं ख़ास तौर पर वर्कर जो हैं फील्ड वर्कर हैं, उस हवाले से आपकी अपनी मेन पावर कितनी है और डेपुटेशन में जैसे कॉरपोरेशन और मुख्तलिफ टाउन कमेटी से जो वर्कर हैं उनकी ये कितनी तादाद है, क्योंकि इसके अंदर मुशाहिदे में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि जैसे आपने बताया कि डिजिटलाइजेशन सिस्टम के तहत उनकी
नेगलिजेंसी या उनकी एब्सेंसी जो है वो आप नोट करते हैं? अच्छा, इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल अगर 6,000 5,500 के करीब पूरे ज़िले के अंदर वर्कर्स हैं, जिसमें को 1500 के करीब जो हमारे डिफरेंट एमसी से जो हमें इनहेरिट हुए थे, वो आगे ट्रांसफ़र हो गए। बाकी जो है वो जो 2 हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इम्पीरियल वेंचर्स और खेड्स मार्केटिंग, तो वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी उन कंपनीज़ के जो वर्कर्स हैं, डिफरेंट तहसील्स के 5 तहसील्स के अंदर यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चूँकि एक ह्यूमन है और ह्यूमन के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, सारे लोग अच्छा काम नहीं करते, तो इसलिए फिर जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम मौजूद है। तो मेरी अपनी पोस्टिंग अप्रैल में मैं आया था, तो अब तक मैंने कोई 600 के करीब जो वर्कर्स हैं, ऐसे हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ थी या किसी भी तरीके से जिनको हमने टर्मिनेट किया है। कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो कोई 100 के करीब जिनको हमने रिपैट्रिएट किया उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को, तो उससे भी एक थ्रेट भी आया है वर्कर्स के अंदर, ये भी आया कि हमने सिर्फ वो अटेंडेंस मार्क नहीं करवानी बल्कि हमने प्रॉपर काम करना है और उस इलाके को क्लीन करना है, जो कि इस प्रोग्राम का असल मकसद है, असल मंशा है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा आपने बताया कि उनको मॉनिटर किया जा रहा है और जो काम नहीं अच्छा कर रहा उसको जो है अगर वो डेपुटेशन पे हैं तो उनको बैक किया है या दूसरे जो है उनको इसके साथ-साथ जो मुलाज़मीन के हवाले से कुछ ज़राए से पता चला है कि उनको उनकी पूरी उजरत नहीं दी जाती। तो इस हवाले से भी क्या आप कुछ मॉनिटर कर रहे हैं? चूँकि आपके साथ मुख्तलिफ़ कंपनी जो है उनका अलाक़ है जिसके ज़रिए उनको जो है वो सैलरी दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में मतलब मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर सकता हूँ, हमारे पास अंडर वेजेस का कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने तरीके से थर्ड पार्टी डिफरेंट तरीकों से हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जो वेजेस हैं क्या उनको पूरी ट्रांसफ़र होती हैं। हमारा टोटल जो तनख्वाहें ट्रांसफ़र होती हैं वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए होती हैं, यानी कि उसके अकाउंट में जाती हैं और वो उसकी 40,000 जो गवर्नमेंट का मिनिमम वेज रेट है उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रांसफ़र होती हैं। तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी भी मुलाज़िम को अंडर वेज हो, क्योंकि यहाँ पे गुजरांवाला के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा तनख्वाहों की बर वक़्त अदायगी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल है कि हम 1 से 5 तक हमारी तनख्वाहें जो हैं वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो पेरोल चल जाता है। तो ये बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीका है, कोई अंडर वेजेस वाला या लेस वेजेस या कोई कटौती या कोई या तनख्वाहें ना मिलने वाला यहाँ पर कोई मामला नहीं। अच्छा, इन दिनों चूँकि मानसून की बारिशें थी और इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चूँकि बीआरटी का भी यहाँ पे इस वक़्त प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके साथ-साथ डिफरेंट जो है वो डेवलपिंग के हवाले से, तो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक हैं। तो उनमें पिछले दिनों में कुछ फ़ाइन भी किया गया वो नेग्लिजेंसी लगा लें या किसी सूरत पे भी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की जो कंडक्टर हैं। तो इस हवाले से ताकि आइंदा के लिए चूँकि मानसून की बारिशों में डिसल्टिंग के सिस्टम में जो है हम देखने में आया कि वासा के पास वो मेन पावर नहीं है। वो कहते हैं कि हम सिविल लाइनों से जब वो गाब निकालते हैं तो हमारा सिर्फ वहाँ पे रखना है, जबकि सुथरा पंजाब या सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के जो वर्कर हैं वो उसको उठाते नहीं है, वो दोबारा जो है उनके अंदर। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान है या यहाँ पर कोई और मसाइल है? अच्छा, सीवरेज के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह ये एक इम्प्रेशन है कि शायद वासा ने निकाला है और हमने उठाया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे ज़िम्मे काम थे, जिस तरह कामोकी में जो सीवरेज नाला था उसकी हमने सफाई करनी तो हमने बर वक़्त कर दी। इसी तरह जो हमारे पास सिर्फ 2 फुट की नाली जो है ना उसकी सफाई है। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट हमने सिर्फ जो 2 फुट की नालियाँ हैं उनकी हमने करवानी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाई हुई है। बाकी जो सीवर लाइन्स बंद हुई या वो चौक हुई तो वो वासा का काम, और वासा ने मैं समझता हूँ कि जिस तरह का बड़ा चैलेंज था, वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया और उन्होंने चूँकि बारिश का जो क्वांटम था वो बहुत ज़्यादा था और उसको मीट करने के लिए ऑटोमेटिकली फिर चीज़ें आ जाती हैं। तो ये नहीं है कि फुकदान, हम बिल्कुल इन लाइन होते हैं तमाम। हमारी जो टीम थी वो भी बारिश के अंदर वो जितना हम कर सकते थे वो इवन वो बम्बूस के साथ भी हमारी टीम्स लगी हुई थी, और जो चूँकि प्रॉपर मशीनरी तो वासा के पास ही है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल उसको हमने लगाया है और उस पे वासा के बिल्कुल शाना बशाना भी खड़े हैं। इवन आपको नज़र आएगा हमारे जो वर्कर्स हैं वो रेन के अंदर काम कर रहे हैं, उधर से बारिश हो रही है कंटिन्यूसली लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं।
तो ये मैं समझता हूँ ये एक जज्बा ही है, और ये इसमें मैं अपने वर्कर्स को सैल्यूट करता हूँ। और ये बिल्कुल जो चैलेंजेस आते हैं या जो इस तरह की मैं समझता हूँ कि वो हमारे ऊपर कोई भी जो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहानात भी आते हैं, तो उसमें बतौर एक यूनिट होके काम करना, यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और एक हमारे पास हमने यहाँ पे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है कि हम देखते हैं कि कौन सा एरिया है जो उस कंप्लेंट्स को हम एनालिसिस करते हैं कि इस एरिया में अगर ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं तो यहाँ पर इश्यूज़ हैं, और फिर रैंडमली जिस तरह आज मैं कामोकी में कंप्लेंट एनालिसिस के ऊपर मैं हबीबपुरा का एरिया था, वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पे सुपरवाइज़र को टर्मिनेट किया, तो वहाँ से पता चल जाता है आपको डिजिटल सिस्टम इतना स्ट्रांग है, और उसी की हेल्प हम लेते हैं। वो गाड़ियों की मॉनिटरिंग हो, वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस हो, तो डिजिटल सिस्टम से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, हमें क्ल्यू मिल जाता है, और फिर फिजिकली जाके हम उसको देख लेते हैं। तो उस पे ऊपर जब एक्शन वाकई हम देखते हैं जाके, तो वो फिजिकली वहाँ पर उसके अंदर इश्यूज थे, डिफरेंट मसाइल थे, तो उसको रेक्टिफाई भी करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। जी नाजरीन, आपने सुना कि गुजरांवाला में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से जिस तरह शहरियों को जो है वो इस वक्त सर्विस मुहैया की जा रही है, ये तसलसल इसी तरह कायम व दायम रहेगा। इसमें जो कमियां हैं, इन कमियों को पूरा करने के लिए उनका जो अज़म है वो बड़ा पुख्ता है। इसके साथ साथ शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए शहर को साफ सुथरा रखने में अपना रोल अदा करना चाहिए, ताकि साफ सुथरा माहौल ही जो है वो आपकी यहाँ की शनाख्त है। और गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पर दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक से लोग आते हैं। तो इसमें हम सबको जो है वो मिलकर अपना रोल अदा करें, ताकि पंजाब हुकूमत के विजन और शहर के विजन को पूरा करने में हम सबको जो है वो अपनी अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।